क्लास 3 चैप्टर 6 लिंग, जिसे हम जेंडर कहते हैं। तो आइए इसकी पहचान हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। लड़का चल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, पंखा चल रहा है, पतंग उड़ रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द लड़का, चिड़िया जिसे हम प्राणी के रूप में, तथा पंखा और पतंग जो वस्तु संज्ञा शब्द के रूप में प्रयोग हुआ है। लड़का और पंखा शब्द की पहचान नर पुरुष के रूप में हो रही है तथा चिड़िया और पतंग शब्द की पहचान मादा के रूप में हो रही है। संज्ञा शब्द की इसी पहचान को हम व्याकरण में लिंग कहते हैं। भाषा में प्रत्येक संज्ञा शब्द की पहचान या तो नर के रूप में होती है या मादा के रूप में। व्याकरण में इसी पहचान को हम लिंग कहते हैं। कोई भी संज्ञा हो, उसकी पहचान या तो पुरुष जाति के रूप में होती है या स्त्री जाति के रूप में होती है, तो उसी पहचान को हम लिंग कहते हैं। इसमें सिर्फ ना कोई व्यक्ति, वस्तु, पक्षी सभी का समावेश होता है। इसी आधार पर लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग, जो संज्ञा शब्द नर या पुरुष वर्ग के सदस्यों के बारे में बताता है वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि जो शब्द की पहचान नर या पुरुष के रूप में होती है, जिसे हम नर या पुरुष के रूप में जानते हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, दादाजी, ट्रक, हवाई जहाज, डिब्बा, पिताजी, राजा, घोड़ा, कुत्ता आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग, जो संज्ञा शब्द मादा स्त्री वर्ग के सदस्यों के बारे में बताता है वे स्त्रीलिंग वर्ग में आता है। जिस शब्द की पहचान या तो स्त्री के रूप में या मादा के रूप में होती है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, दादाजी, रेलगाड़ी, पुस्तक आदि। हाँ, कुछ शब्द हमें हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके दिए हुए हैं, हमें उनका लिंग पहचानना है। जैसे दरवाजा बहुत बड़ा है, चिड़िया उड़ रही है, पिताजी बाजार जा रहे हैं, माँ रोटी बना रही है, किताब बहुत अच्छी है, पर्वत बहुत ऊंचा है। यहाँ जो कुछ शब्द अंडरलाइन करके दिए हुए हैं, ये सभी शब्द कोई ना कोई लिंग का बोध करवा रहे हैं। जैसे दरवाजा, पिताजी, पर्वत, ये सब पुल्लिंग नर या पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं, इसीलिए ये सभी शब्द पुल्लिंग हैं। जैसे चिड़िया, माँ और किताब, ये सभी शब्द मादा या स्त्री जाति का बोध करवा रहे हैं या स्त्री जाति की पहचान करवा रहे हैं, तो ये सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। इस तरह प्रत्येक शब्द या तो पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग। किसी भी संज्ञा शब्द या तो हम उसे पुल्लिंग में लिखते हैं या स्त्रीलिंग में, दोनों में से हमें किसी एक की वो पहचान करवाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग नहीं बदलते। अगर वो पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में भी हम उसे सेम ही लिखेंगे। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि। यदि संज्ञा शब्द के लिंग की जानकारी नहीं है तो उसे वाक्य में प्रयोग के आधार पर उनका लिंग हम पहचान सकते हैं। जैसे पहला है बच्चे ने आम खाया। जैसे हमें आम का लिंग जानना है तो हमने वाक्य, उसके लिए हमने उसे वाक्य में प्रयोग किया। जैसे बच्चे ने आम खाया, तो खाया हम किसके लिए यूज करेंगे, तो जिसे हम पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे है आम का लिंग क्या है, पुल्लिंग। दूसरा है बच्चे ने रोटी खाई। अब रोटी संज्ञा के लिए हमें लिंग जानना है, रोटी का हमें लिंग जानना है, तो रोटी खाई, तो खाई हम किसके लिए यूज करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए, तो रोटी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। हम स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। चाचा, चाची, बेटा, बेटी, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, दादा, दादी, गायक, गायिका, बालक, बालिका, नाती, नातिन, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, गुड्डा, गुड़िया, चीड़ा, चिड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, चोर, चोरनी, लेखक,
लेखिका, सेवक, सेविका। नायक, नायिका, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, मेहतर, मेहतरानी, शेर, शेरनी, भील, भीलनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, छात्र, छात्रा, पंडित, पंडिताई, पति, पत्नी, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, पुजारी, पुजारिन, श्रीमान, श्रीमती, बैल, गाय, पिता, माता।